बरहपीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति ससकृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो अब कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि वासुदेव सान्निध्यम लब्ध्वा, वासुदेव सान्निध्य को प्राप्त करके दिव्य सतसते, दिव्य वर्ष 100 है ना, 100 दिव्य वर्ष को, हाँ देवताओं के 100 वर्ष को, 100 वर्ष क्या कर रहे हैं? नहीं, पृथ्वी में नहीं, वृक्ष जन्म, हाँ पृथ्वी में ही वृक्ष योनि को क्या कर रहे हैं? वृते प्राप्त करने के बाद में क्या होगा आपका? क्या है? लब्ध भक्ति भूय पुनः लब्ध भक्ति स्वलभताम भविष्य। तो भक्ति को प्राप्त करके, पुनः भक्ति को प्राप्त करके अपने लोग को क्या करेंगे? भविष्य, मतलब आप चले जाओगे। दिव्य सप्तमी, हाँ सप्तमी, हाँ सते वर्षे सती, तो प्राप्त सती। व्याकरण में एक था नियम, सूत्र तो भूल गया, उसमें अर्थ था कि परिमाण अथवा समय के लिए द्वितीय का प्रयोग होता है, जो फिर उसमें गोवर्धन का कुछ उदाहरण दिया था। तो या फिर द्वितीय भी हो सकता था, प्राप्त, हाँ द्वितीय भी हो सकता था, पर्यंत तक, है ना, वो भी हो सकता था, सीमा का, सीमा काल अध्वनो, हाँ अध्व, हाँ वो, लेकिन ये सप्तमी भी हो सकता है, विकल्प है ना, क्योंकि सतम करते तो कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन विकल्प है तो कुछ दोनों प्राप्त है, कोई दिक्कत। ये द्विवचन तो नहीं है? नहीं, जैसे लब्ध भक्ति द्विवचन है। हाँ ये वृत्ते है ना, वृत्तम वृत्तम वृत्ते वृत्तानि नहीं, सते होने पर सप्तमी है। दो वृत्ते, तो 2 वृत्ते लगाएंगे। वृत्त क्या है? वृत्त तो आई थिंक विशेषण होगा। वृत्ते नहीं, विशेषण कहाँ है? प्राप्त होने के बाद, नहीं सप्तमी। क्योंकि वृत्त शब्द है ना, वृत्त मतलब गत, वृत्ति नहीं है ना, वृत्ति होने से तो ज्ञान हो जाता, वृत्त वर्तने से वृत्ति होता तो ज्ञान अर्थ में हो जाता। यहाँ वृत्त शब्द है। और सते कैसे करेंगे? शतम से शत, फलम फले शतम सते, हाँ नपुंसकलिंग तो है, वृत्त भी नपुंसकलिंग दिखा रहा है। वैसे वृत्त विशेषण भी है, लेकिन वो दोनों सप्तमी में है। ठीक है, आगे चले। श्री शुकोवाच, अब सुखदेव जी कहते हैं, एवं उक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमं नलकूबरमणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनो। कह रहे सुखदेव जी, स देवर्षि एवं उक्त्वा, देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कह करके, है ना, नारायणाश्रम, तो अपना नारायणाश्रम जो अपना आश्रम है उसमें गतः चले गए। ठीक है ना। अब वो नलकुबर मणिग्रीवो यमलार्जुनो आसतु, नलकुबर मणिग्रीव जो दोनों थे, यमलार्जुन नाम क्या है वृक्ष से क्या है आसतु मतलब प्राप्त हुए।
श्राप दिया, श्राप देख चले गए। वहां जाकर के ये यमलार्जुन नाम के, ये यमल का अर्थ कह रहे सहजातो, यमल का एक साथ में उत्पन्न हुए, द्विवचन है। यमल का अर्थ क्या हुआ? सहजातो, एक साथ उत्पन्न होने से। अच्छा, वैसे अर्जुन वृक्ष है, हाँ, यमल इसलिए बोलते हैं कि सहजात हो, एक साथ में होने से यमलार्जुन कहा गया। कोई 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 कहता है यामल और अर्जुन, ऐसा नहीं है। यामल अर्जुन कहते हैं ना, यामल वृक्ष और अर्जुन वृक्ष। यामल वृक्ष तो कहीं प्रसिद्ध ही नहीं है, कोई वृक्ष नाम से कहीं प्रसिद्ध अमरकोश में भी नहीं है यामल वृक्ष। हाँ, साथ जुड़वा अर्जुन वृक्ष, दोनों वृक्ष एक साथ में उत्पन्न हुए अर्जुन का। तो अर्जुन वृक्ष होकर के वो, इसमें कोई टीका नहीं है, कोई टीका का बात भी नहीं था इसमें। अब कह रहे हैं ऋषिर्भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम बचो हरिः जगाम। हाँ क्या? ऋषिर्भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम बचो हरिः जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनो। ऋषभ कहाँ से आया? आपके उसमें है क्या? नहीं, ऋषि। तो क्या कह रहे हैं? हरि ही मतलब श्री कृष्ण भागवत मुख्यस्य, जो भक्तों में मुख्य है, ऐसे ऋषि है। कौन? नारद ऋषि। बचह सत्यम कर्तुम, उनके वाणी को सत्य करने के लिए, यत्र यमलार्जुन आस्ताम, जहाँ यमलार्जुन का वृक्ष स्थित था, तत्र शनकई जगाम, वहां पर धीरे धीरे वो क्या कहते हैं उसको, उखल को खींचते हुए पहुंच गए। पर इसमें लिखा तो नहीं क्या? उखल को खींचते हुए नहीं, वो लिखा है ना शनकई आस्ताम तत्र शनकई, धीरे धीरे जगह में गए, मतलब वहीं उखल को खींचते होते गए, बंधे हुए थे उसमें। ठीक है ना, लगाना तो पड़ेगा ला करके। इसमें भी कोई टीका नहीं है। आगे लिख रहे हैं देवर्षि में प्रियतमो यदि मोधनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना। तो क्या कह रहे हैं? यद देवर्षि में प्रियतम, जो ये मतलब जिससे, जो देवर्षि में मेरे प्रियतम है, इमो धनदात्मजो, ये धन मतलब कुबेर के पुत्र, आत्मज मतलब पुत्र है, दोनों, तस्मात् महात्मना नारद जी के द्वारा, यत गीतम जो कहा गया था, तथा तत् साधयिष्यामि, तथा उसी प्रकार ही, तत् जो कहा था उसको मैं साधन करूंगा, क्योंकि उनको उधर वही होना है, ठीक है ना। तो उनका समय हो चुका है, अब उनको साधयिष्यामि, साधन करूंगा। इसमें टीका लिख रहे हैं प्रस्तुतमाह ऋषे रीति, पूर्व सूत्र से भी उठाया, पूर्व श्लोक से। यद यस्माद् देवर्षि, देवर्षि क्या है? स्म में, देवर्षि में, इसमें मो किया है, देवर्षिर में क्या? देवर्षिर में, हाँ ये छोटा, एक और छोटा। यदि अस्मात् देवर्षिर में प्रियतम, जो देवर्षि नारद मेरे प्रियतम है, तस्मिन क्या है? प्रियतम, तस्मात् इमौ, तस्मात् इसलिए, इमौ इन दोनों का, तथा साधयिष्यामि उसी प्रकार मैं करूंगा। देवर्षि जो मेरे प्रिय भक्त है, वो होने के कारण मैं उन्होंने जैसे उनको श्राप दिया था उसी अनुसार मैं कार्य। तो यहाँ इमे होना चाहिए, क्यों? दो वचन में होना चाहिए। हाँ, दो वचन है, दो वचन है, तो पुल्लिंग है ना।
तद यद यथा तेन महात्मना गीतम इति अन्वय। यद यथा जो जिस उन्होंने तेन महात्मना उन महात्मा के द्वारा नारद जी के द्वारा जो गीतम मतलब कहा गया था इति अन्वय। खास कुछ टीका में नहीं है इसमें। आगे क्या लिख रहे हैं? इत्यंतरेणार्जुनयो कृष्णस्तूयमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगतमुलुक्खलम्। तो क्या हुआ? बोले इति, इस प्रकार कह करके कृष्ण यमयो अर्जुनयो, कृष्ण जो है यमयो अर्जुनयो, जो साथ में दो अर्जुन का वृक्ष था वहां पर अंतरेण ययौ, उसके जो अंतर था, अंतर मतलब जो स्पेस था उसके बीच में जो खाली स्थान था उसमें प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होकर के क्या किए? बोले आत्मनिर्वेश मात्रेण, आत्म मतलब स्वयं के उसमें प्रवेश होते ही उलूखलम तीर्यगतम, जो उखल था वो क्या हो गया? जब कृष्ण उसमें से निकल गए तो जो उखल था वो क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, गिर गया। गिरने से क्या हुआ? फंस गया वो, है कि नहीं? आत्मनिर्वेश मात्रेण, हाँ, भगवान क्या है? आत्मनिर्वेश मात्रेण, स्वयं को जब प्रविष्ट कर लिए दोनों वृक्ष के अंदर से प्रविष्ट कर लिए, तब क्या हुआ? बोले उलूखलम तीर्यगत, उखल जो था वो तीर टेढ़ा हो गया, गिर गया। भगवान उसमें से निकल गए तो उखल गिर गया, है कि नहीं? अब टीका लिख रहे इति विचार्य, इस प्रकार विचार करके यमयो का अर्थ कर देंगे सहजातयो, यमयो सहजातयो, प्रमाण हो गया। कोई पूछे तो यमल अर्जुन अलग अलग है, यमल और अर्जुन, उसको ये बता सकते हैं यमयो सहजातयो द्वयो, ठीक है ना? द्वयो अंतरेण मध्य, ये अंतरेण मतलब उनके बीच में ययौ गए। ततश्च आत्मनः प्रवेश मात्रेण, उसके बाद में आत्मन मतलब स्वयं जब प्रविष्ट हो गए दोनों वृक्ष के मध्य में, तब क्या हुआ? बोले उलूखलम, उलूखल है ना, उलूखलम तीर्यगतम, उखल जो था वो क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। तीर्यक, टेढ़ा मतलब गिर गया। तिरश्चीनम अभूत, ठीक है ना? तिरश्चीनम अभूत मतलब टेढ़ा होकर के, टेढ़ा हो गया मतलब गिर गया। ये टेढ़ा होता है। और यहाँ तिरश्चीनम जो वही तिर्यक शब्द का तिरश्ची होता है। उसको फिर दोबारा तिर्यक शब्द का ही तिरश्ची होता है ना? क्या लिखा था? तिर्यगतम प्रथमा किया था ना, एक साथ में किया था, तो तिरश्चिनम अभूत, यहाँ स्पष्ट व्याख्या कर दी। तिर्यक शब्द का ही तिरश्ची बनता है। उधर चरुदिची तिरश्ची होता है ना, तिर्यक शब्द का तिरश्ची होता है। शब्द में सूत्र आया है, ठीक है? इसमें भी कोई खास नहीं आया, लेकिन वो आया है यमयो सहजातयो, ठीक है ना? अब क्या कह रहे हैं? बालेन निष्कर्षयताम्बुलुक्खलं तद् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निःश्वेततो परमविक्रमितातिवेपस् प्रवालपिटपौ कृतचण्डशब्दौ। सब द्विवचन किए है ना? दो लोग हैं। हाँ, इसलिए तो क्या हुआ है? बोले अन्वक, जब भगवान क्या किए? अन्वक शब्द मिला, कहाँ है अन्वक? कौन सा शब्द? अन्वक कहाँ है? निष्कर्षयत अन्वक उलूखलम।
ठीक है। अनुअक अनु अक, मतलब चलते हुए, हाँ, पीछे पीछे अनु उसके पश्चात, अंशु कर दी। हाँ, उसके पश्चात क्या हुआ, जब वो आगे चलने लगे तो क्या हुआ, बोले तत् उलूखलम, जो गिर गया था वो उखल, तो अनुभव उलूखलम, पीछे चलता हुआ हाँ, उलूखल। उखल जो है, जब भगवान आगे चलने लगे तब क्या हुआ, तत् उलूखलम, वो जो तेरा गिर गया था वो उखल क्या हो गया, बोले तरसा, तरसा शक्ति के साथ, निष्कर्षयता, क्या किया, शक्ति के साथ आकर्षित हुआ, आकर्षित होने से क्या हो गया, बोले दामोदरेण बालेन, दामोदर जिसके उदर में रस्सी दाम बंधा हुआ है, ऐसे दामोदरेण, दाम मतलब रस्सी, दामोदरेण बालेन, जो बाल है कौन है, श्री कृष्ण है, उनके द्वारा उत्कलितांग्रि बंधौ, जो अंग्रि बंधौ, जंग है कमर में। है ना, नहीं अंग्रि मतलब क्या होता है, चरण, चरण में कहाँ? द्विवचन कर रहे, हमको वृक्ष, वृक्ष जो होता है उसका चरण बंधा हुआ रहता है, मिट्टी में जकड़ा हुआ रहता है ना, तो क्या हो गया, वो जो अंग्रि बंध था वो क्या हो गया, उत्कलित हो गया, गिर गए। गिरने लगा, खींच, जब ऐसे खींचा तो बंद होकर क्या हुआ, बोले परम, परम विक्रमित, परम विक्रमित, अति अति बेबस अति बेपस स्कंद प्रवाल बिटपौ, ये जो बिटप मतलब वृक्ष, जो वृक्ष दोनों थे वो क्या हो गए, बोले अति विक्रमे, अति मतलब क्या है, अति पराक्रम से, सामर्थ्य से, बोले अति बेपह, अति बेपह मतलब अति शीघ्र ही, कंपह, कंपमान हाँ, बेपह मतलब कंपह, जोर से क्या हो गया, हिलने लगा, कंपायमान हुआ, कंपायमान होकर के क्या हुआ, शब्दों स्कंद प्रवाल बिटपा, जिसका कंधा टूट जाए तो क्या हो गया, उसका शब्द होगा, शब्द होकर क्या हो गया, बिटपा, कांड शाखा के साथ में, जो बिटप था, प्रवाल, स्कंद मतलब शाखा, प्रवाल मतलब जो मूल होता है, ऐसे बिटपौ, दोनों वृक्ष क्या हो गए, कृतचंड शब्दौ, बहुत जोर से, प्रकांड मतलब बहुत जोर से शब्द को उत्पन्न किया, उत्पन्न करके क्या हो गया, निष्पे ततौ, ततुहु, ये भी द्विवचन किया, दोनों बहुत जोर शब्द करके गिर गए वृक्ष, इतना बड़ा बड़ा वृक्ष था, वृक्ष भी तो कौन कम बड़ा नहीं हुआ होगा, 36 साढ़े 36 साल से। हाँ, इतना बड़ा, इतना दिन रहने के बाद काफी मोटा हो गया होगा, तो ताकत तो लगेगा ही। देखिए टीका लिख रहे हैं, ये रहे तीरश्चिनम एव उलूखलम, जो तीर गिरा हुआ था, है ना, ऐसे जो उखल है, उस उखल से अन्वक स्वा अनुकूलम, उसके पश्चात, भगवान के पश्चात, स्व अनुकूलम, अपने अनुकूल, यथा स्यात् तथा, जिस प्रकार होना चाहिए उसी प्रकार, निशेषेण कर्षता, अपने क्या है, निष्कर्ष से, अपने ताकत से जब कर्षता खींचा, तब बालेन, बालक के द्वारा खींचा गया, तब उत्कलित मतलब उत्पाटित अंग्रिबंध यया स्तौ, ये हो तौ, दोनों ने क्या किया, अपने जो जिसका अंग्रि बंधा हुआ था, जो उसका चरण मट्टी में बंधा हुआ था, जो जकड़ा हुआ था, वो क्या हो गया, उत्पटन, उठने लग गया, उत्पाटित होने लग गया, और परम विक्रमितेन, अति विक्रम के द्वारा, अति बलेन, है ना, परम विक्रमितेन अधिक, अत्यंत अधिक बल से,
क्या किया? बोले आकर्षणेन, आकर्षण करते करके, आकर्षण के द्वारा अति बेपा, अति कंपमानः, बहुत जोर से हिलने लगा। स्कंधादयो ययो तौ, स्कंधादय मतलब शाखा प्रकार शाखादि दोनों का दामोदरेण इति, दामोदर भगवान के द्वारा शाखा वृक्ष और जड़ के साथ क्या हो गया? कंपायमान होने लगा। सच तेनैव नाम्ना तु कृष्ण वै दाम बंधनात्, ये कहाँ से उठाया? हरिवंश। हरिवंश पुराण से लिखा है, हरिवंश प्रसिद्ध होता कह रहे सच तेनैव नाम्ना तु कृष्ण वै दाम बंधनात् गोष्ठे दामोदरो इति गोपीभिः परिगीयते इति हरिवंश उक्ता प्रसिद्ध स्मारिता, हरिवंश में लिखा है। हाँ, हरिवंश में बताया है सच तेनैव नामना, इसलिए उनका ही नामना, कृष्ण वै दाम बंधना, कृष्ण का ही जो दाम बंधन होने से ये दामोदर करके उन्हीं का ही नाम हुआ है। गोष्ठे, गोष्ठ मतलब ब्रज में, दामोदर इति गोपी भी परिगीयते, गोपियों ने परिगान गान करते हैं दामोदर इसलिए। गोविंद दामोदर माधवेति, जो पहले क्या उनका नाम दामोदर था? नहीं था। जो कमर में बंधा हुआ है दाम उधर करके दामोदर था, तो उनके पेट में कमर में दाम रस्सी बांधने के कारण गोष्ठ में उनको दामोदर करके गोपियों ने नामकरण किया गया, ऐसे हरिवंश पुराण में कहा गया है। आगे चले। तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धा भूपेत्य पूजयोरिव जातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसा लोकनाथं बद्धाञ्जलि विरजसा विदमुच्यते स्म। तब क्या हुआ? तत्र श्रिया है ना, ककुब तो दिशा को ही बोलते हैं ना। ककुब, ककुब दिशा को कहाँ कहते हैं? हाँ, ककुब व्याकरण में आया है। हाँ, दिशा को कहाँ है? हाँ, दिख बोले। ककुब विष्णु संधि हुआ है, वो शब्द भी आया है। शब्द भी आया है। तो क्या कह रहे हैं? बोले तत्र, वहां पर, परमया श्रिया, परम श्री के साथ, मतलब अत्यंत शोभा के साथ, ककुब स्फुरन्तौ, चारों ओर दिशाओं में स्फूर्ति हुआ। क्या स्फूर्ति हुआ? स्फुरन्तौ प्रकाशयन्तौ, प्रकाशित हुआ, क्योंकि वो निकले वृक्ष से। क्या किए? जात वेदा इव, जात वेदा मतलब अग्नि के सदृश, सिंधु, हाँ सिद्धौ, दो सिद्ध महापुरुष, दो है ना, पूजयो, पूजयो, पूज मतलब वृक्ष, पूजयो दोनों वृक्ष से, क्या किया? उपेत्य, निकल करके, वृक्ष से कुछ जो देवता थे, देवता निकले, निकल के क्या किए? शिरसा, सिर के साथ, अखिल लोकनाथम कृष्णम प्रणम्य, सिर के द्वारा क्या किए? अखिल लोक के नाथ जो है कृष्ण, उनको प्रणम्य, प्रणाम करके, बद्धांजलि, अंजलि को ऐसे बद्ध करके हाथ जोड़ते हुए, कृतांजलि करते हुए, विरजसौ, क्या किए? बी पूर्वक रजसौ, रजगुण में वो सब श्रापित हुए थे ना, तो रजगुण को मतलब अहंकार को नष्ट करते हुए, विगत रजसौ, जिसका रजगुण नष्ट हो गया हो, सात्विक पूर्ण सात्विक हो गया हो, इदम उच्चतु स्म, इस प्रकार कहा। अब दोनों मिलकर के अग्नि को जात वेद क्यों बोलते हैं? जात वेदस, हाँ, जात वेदस शब्द वो क्या है? वेद, वेदस शब्द जो है अग्नि का ही पर्यायवाची होता है। तो उत्पन्न हुआ है, जात वेद इसलिए नाम। और अग्नि जो है वेद से भी उत्पन्न है,
यज्ञों वही विष्णु कहा है, इसलिए जात जात वेद वेद शब्द भी अग्नि का ही वाचक है, अग्निवाचक है। और पूजयो हो, पूजयो में षष्ठी क्यों लिया? ये सप्तमी है। सप्तमी है, नहीं पंचमी है पूजयो। पंचमी कैसे हो गया? पूज शब्द है। पूजयो हो तयो हो, उपेत्य मतलब निकले। हाँ, निकल तो करके पंचमी होना चाहिए ना। पूजयो पंचमी होना चाहिए था। पूज पेड़ों में से निकले, से निकले। हाँ, पंचमी होना चाहिए। सप्तमी पूजयो इव। पूजयो हो, या फिर जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, जैसे लकड़ी में अंतर्निहित होती है, तो पूजयो जात वेदः इव, उस तरह से। हाँ ऐसे भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जात वेदः बहुवचन किया है। नहीं, वेदस शब्द होता है ना। जात वेद से प्रथमा एक वचन किया है। पूजयो हो, या फिर जात वेदाः इव, जात वेदा इव सिद्धौ पूजयो, जात वेदाः इव पूजयो सिद्धौ। अग्नि जैसे प्रकाशित होता है उस प्रकार प्रकाशित होकर के सिद्धौ दो महापुरुष, क्योंकि तेजस शरीर था उनका देवता होने से, तो इसलिए क्या किया, पूजयो हो वृक्ष से। ये पंचमी होना चाहिए, पंचमी तो सप्तमी में होता है क्या? नहीं, टीका देखते हैं। इसका टीका क्या है, बोले ककुभो व्याप्य, ककुभ मतलब 10 दिशाओं को प्राप्त करके, व्याप्य मतलब व्याप्त हो करके, स्फुरन्तौ पूजयोर वृक्षयो हो, क्या हुए, प्रकाशित हुए, स्फुरन्तौ मतलब प्रकाशित हुए, पूजयो हो वृक्षयो हो, जात वेदाः अग्निमिथो, दो अग्नि स्वरूप उत्पन्न हो करके। नहीं, ककुभो व्याप्य 10 दिशा को व्याप्त करके, स्फुरन्तौ मतलब प्रकाशित हो करके, पूजयो हो वृक्षयो हो, है ना, पूज करके दो वृक्ष को कहा। जात वेदाः अग्निमिथो, जात वेद जो है दोनों अग्नि क्या हुए, ज्योति मिलनात् एक एव जात वेदा, ज्योति स्वरूप दोनों मिल जाने से एक ही जात वेद स्वरूप इव स्फुरन्तौ इत्यर्थ, स्फूर्ति प्रकाशित हुए, दोनों एक जैसे प्रकाशित हुए, कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे चले तो क्या स्तुति किया उन्होंने, बोले कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्तोमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। कह रहे कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण हे महायोगी, त्वम आद्यः आप कैसे है, आदि पुरुष है, कारण पुरुष है, परः पुरुषः, आद्यः परः पुरुषः, आप आदि पर मतलब श्रेष्ठ पुरुष है, व्यक्त और अव्यक्तम, जो व्यक्त है स्थूल है, जो अव्यक्त है वो सूक्ष्म है, व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम, व्यक्त स्वरूप और अव्यक्त स्वरूप जो ये विश्व है, ते रूपम आपका ही रूप है, ब्राह्मणः विदुः जो ब्राह्मण है, पंडित लोग है, ऐसा कहते हैं। इसमें एक संधि आया है, ठीक है। चलिए तो क्या कर रहे थे, ये हो गया था, आगे चले। टीका है क्या इसमें, हाँ क्या कह रहे हैं, बोले उलूखले बद्धम गोपाल बालम माम युवाम देवौ किमिति प्रणतौ इत्यतः आहतु, ठीक है ना। कह रहे उलूखले बद्धम, उलूखल में जो बंधे हुए हैं,
गोपाल बालम, कौन है ये? जो गोपाल बाल है, गोपाल बाल मतलब कृष्ण। उलुखले बद्धम गोपाल बालम कृष्णम माम युवम, हम दोनों को। ये माँ मतलब मुझे, तुम दोनों, कृष्ण की ओर से बोल रहा ना ये। माम युवाम, माम युवाम देवो। तो तुम दोनों मुझे क्या प्रणाम कर रहे हो? हाँ हाँ, माम 27 को है। माम युवाम है ना, हम दो, क्या है, आप लोग मुझे, देवौ आप देवता है, किमिति प्रणतौ क्यों प्रणाम कर रहे हो, इति आहतु है ना। तब कह रहे हैं, ये प्रश्न जैसे शंका जैसे उठाया। तब कृष्ण कृष्ण इति बोले द्वित्वम, दो बार क्यों कहा? बोले द्वयोरेव युगपद उक्ते, दोनों ने एक साथ बोला क्रम से, अच्छा, इसलिए कृष्ण कृष्ण दो बार कह दिया। नहीं, बोले त्वम परह। कई बार मैंने देखा टीकाओं में, जैसे द्वयोर एव युगपद उक्ते है, ये पंचमी लेते हैं, षष्ठी लेते हैं, उक्ते है पंचमी हेतु, हाँ है ना। कई बार ये चलता है इस तरह से, हेतु पंचमी होता है, षष्ठी ऐसा होने के अलग। कारण। हाँ, त्वम परह पुरुषः, आप जो है परम पुरुष है, इसलिए कहना पड़ा कि आप परम पुरुष है, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप भगवान है। तत्रापि आद्य स्वयं भगवान, आप परम पुरुष भगवान तो है और आदि पुरुष है, इसलिए आप भगवान है। अतः त्वं गोपाल बाल भवसि एव इति भावो, आप गोपाल बाल हो, फिर भी आप आदि पुरुष हो और पर पुरुष हो, आप भगवान हो, इसलिए। ठीक है ना। हे महायोगिन, हे महायोगी, अचिंत्य प्रभाव, आपका प्रभाव कितना है? अचिंत्य है, इसलिए आप कैसे हैं? महायोगी है। अस्मत् मोचकस्य, हमारे मोक्ष के लिए। तब एतत् बंधन कारणम अतर्क्यमिति भाव, आपका ये बंधन का कारण किस लिए है? हमारे मोक्ष के लिए है। सर्वस्वरूपस्य तब केन बंधनम संभवेत इति, क्या है? इति आहतु। ठीक है ना। आप सर्वस्वरूपस्य, सकल स्वरूप का जो है आप कारण है, तब केन बंधन, आपका क्यों बंधन होगा? बोले संभवेत इत्या, कि संभवेत बंधनम संभवेत, केन बंधनम संभवेत, आपका कैसे बंधन संभव हो सकता है? इति आहतु, इसलिए कहा। बोले व्यक्ता व्यक्तम कार्य कारण आत्मकम, व्यक्त व्यक्त मतलब क्या है? आप कार्य और कारण का जो है आत्मा होने से आप हमारे मोक्ष के लिए, हमको मोक्ष प्रदान करने के लिए आप बंधन को स्वीकार किए हैं। कौन से बंधन को? ये जो फल बंधन, दामोदर बंधन। तो इसमें व्यक्ता व्यक्तम कार्य कारण आत्मा, हाँ, ये कहने का तात्पर्य है, आप जो है बंधन को क्यों स्वीकार किए हैं? बोले व्यक्त और अव्यक्त मतलब कार्य और कारण के प्रति क्या है? आप आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब जानते हैं कार्य और कारण। कार्य क्या है? हमारा मोक्ष, और कारण क्या है? इसमें आपका बंधन। यह आपका बंधन और हमारा मोक्ष, जो ये कार्य कारण दो है, ये क्या है? आप जानते हैं। आत्मकम ज्ञातवान, आप जानते हैं, इसलिए आपने ये बंधन को स्वीकार किया है। ये भाव तो हमारे लिए ही आप, ये अपना भाव। वास्तव में भगवान बंधन का ये जो कार्य किए हैं भाई, उनके इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो रहा था भाई। उन्होंने प्रेरित किया माता को कि मुझे ऐसा करो, ऐसा करने से मैं उनको उद्धार करूंगा। ये लीला है। हाँ, लीला है, उनकी इच्छा है, तो कैसे लीला कर। कारण भी है। तो ये भी एक कारण है। ठीक है ना। हाँ, इसलिए ये स्वीकार किए। तो आज इतना रहने देते।
जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।